कोशिश ये थी, वीरभद्र जी का ये अभद्र प्रयास इस रूप में था कि शांता कुमार जी का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और यदि दिल्ली जाते हैं तो उनका आभा मंडल खत्म हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली के दरबार से वो दागी होकर के लौटे थे। एक बेदाग व्यक्ति जब दिल्ली के सिंहासन की और उसमें भी एक बड़ी स्थिति में खड़ा होता है तो उनको लगता है कि इससे मेरा अस्तित्व जो है वो संकट में पड़ जाएगा। लेकिन कांगड़ा के लोगों ने भी तय कर लिया है कि वो इस बार ऐतिहासिक मतों से आदरणीय शांता कुमार जी को विजयी बना करके भेजेंगे। और जब चारों तरफ से कांग्रेस का लोगों ने बहिष्कार कर दिया तो हथकंडा अपनाया कि बाबा दलित विरोधी है। हमेशा जात पात को तोड़ा है और सबको जोड़ा है कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। भारतीय राजनीति एक बहुत बड़ी करवट ले रही है और 67 सालों के बाद अप्रत्याशित चुनाव परिणाम इस रूप में आने वाले हैं कि शतक की तो बहुत दूर की बात है, अर्धशतक भी शायद कांग्रेस नहीं लगा पाएगी। और हिमाचल प्रदेश से, इस देवभूमि से तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। देवत्व का प्रतिनिधित्व मोदी जी कर रहे हैं और असुरत्व का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, जिसने बेरहमी के साथ हिंदुस्तान को लूटा है। कोयले और काले धन की कालिक से यूपी अध्यक्षा का और प्रधानमंत्री का मुंह काला है। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे बोफोर्स घोटाला हो, चाहे 2G घोटाला हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, सारे घोटालों के तार एक ही परिवार से क्यों जुड़े नजर आते? इस नेहरू खानदान ने एक लुटेरे खानदान का रूप ले लिया है। मोदी जी के ऊपर हर दिन नए नए इल्जाम लगाए जाते हैं, लेकिन अब देश के लोगों ने मन बना लिया कि एक मौका मोदी को देना है। अब की बार मोदी सरकार जो ये नारा है, ये कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं, एक जनमानस ने तय कर लिया है। शांता जी जैसे व्यक्ति राजनीति में बिरले ही होते हैं। हम 2 दिन की यात्रा पर कांगड़ा में आए थे और बड़े आयोजन हमने रखे थे। कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोगों के कार्यक्रम होने थे और उन 1 लाख लोगों को, जिनको हम बीमारियों से, बुराइयों से मुक्त करना चाहते थे और मुक्त किए हैं हमने, उनको वंचित किया है कांग्रेस ने षड्यंत्र करके, चुनाव आयोग पर अनावश्यक दबाव डाल करके। भारत माता की जय! भारत माता की जय! पीछे हो ना तुम, पीछे हो ना। नमस्ते बहन। एक बार गर्मी लगने के बाद बात तो आदत पड़ जाती है। भारत माता की जय!